नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर। तो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज, जिसमें हम लास्ट प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके कम से कम मोस्ट 50 क्वेश्चन, यानी एक क्लास में 5 क्वेश्चन, यानी टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे मोस्ट प्रीवियस ईयर, जो लास्ट ईयर और उससे पहले आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो हमारा मैथ है एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, नंबर सिस्टम, मतलब अभी चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया कंप्लीट होने को। जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसके भी टॉप 5 मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज लाएंगे हम, और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CGL, CHSL, MTS और स्टेट एग्जाम, यूपी पुलिस, MTS और हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस, जो भी मतलब एग्जाम चल रहे हैं या होने वाले हैं, जो हो गए हैं, उसके सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आएंगे। 5 या 5 से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, फिक्स नहीं है कि 5 ही होंगे, बट हमारी सीरीज का जो नाम होगा वो टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे करके होगा। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरू करते हैं आज से अपनी सीरीज को और करते हैं शुरुआत। धमाका बोलते हैं यूट्यूब पे। आइए, टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो आज से हम इसको शुरुआत करते हैं, इसकी टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज हमारी एक खत्म हुई है, उसी के टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन उठाते हैं और करते हैं आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। बस एक सेकंड का टाइम दो मुझे। तो आइए देखते हैं। क्लास आपकी फर्स्ट है आज। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं 13वें के दाएं 7वां हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है और नॉर्मल से कठिन की तरफ जाएंगे, यानी सिंपल टू हार्ड। ठीक है, जो हमारी पढ़ने का एक तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे ये हमारा लेफ्ट से 13 और ये हमारा राइट से यानी दाएं से 7। इनको ऐड करेंगे, दोनों डिफरेंट कंडीशन हमारी, और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर आता है 13 और 7 कितना हो गया 20, यानी लेफ्ट से 20 पर क्या होता है आपका T। ये सभी आपको याद हो गए होंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आइए थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे 1 मिनट में इधर डाल दूं अपना एक टैगलाइन, टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है दोस्तों, ABCDEFGH, ABCDEFGH, ABCDEFGH में कौन सा अक्षर
में कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे के तुरंत बाएं के दाएं चौथा के तुरंत देखना क्वेश्चन का लेवल, तुरंत बाएं के बाएं दूसरा होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का लेवल देखो जरा, ABCDEFGH में कौन सा अक्षर D, जो हमारी D है, D के बाएं दूसरे के तुरंत बाएं, D के बाएं जो दूसरा हो उसके तुरंत बाएं के दाएं चौथा के तुरंत बाएं दूसरा होगा। घुमा दिया। अब देखेंगे, बहुत सिंपल वे में करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? क्या बोल रहा है हमसे? डी, हमें क्या दिया है पहले? डी, हमें डी के बाएं बताना है, मतलब डी को हमें अपना केंद्र मानना है, सेंटर मानना है, और यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डी के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे हमें क्या बोला है, पहले कंडीशन क्या दी है? डी के बाएं, यानी डी के बाएं जस्ट बाएं दिया है तो एक, यानी एक बाएं, तो देखेंगे लेफ्ट एक, ठीक है। अब दूसरे के बाएं दूसरा, डी के बाएं दूसरा, ये दो, ठीक है। के तुरंत बाएं, तुरंत यानी जस्ट वन, तुरंत बाएं यानी लेफ्ट वन, ठीक है, लेफ्ट वन। के दाएं चौथा यानी राइट के चार, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम, राइट चार। के तुरंत बाएं, इसके यानी जस्ट बाएं, लेफ्ट वन एक, ठीक है, लेफ्ट एक। बाएं के बाएं दूसरा यानी लेफ्ट टू, इसके जस्ट टू, लेफ्ट, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ये कुछ सारा दिया हुआ है, यानी एक बार क्वेश्चन को देखेंगे तब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्वेश्चन को। डी के ABCDEFG में कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरा, के तुरंत बाएं, ठीक है, के तुरंत बाएं, के दाएं चौथा, ठीक है, के दाएं चौथा, के तुरंत बाएं, ठीक है, और बाएं के दूसरा होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डी के अकॉर्डिंग लेफ्ट को लेंगे, लेफ्ट से हमारा क्वेश्चन की शुरुआत है, तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग इसको लेंगे हम, और लेफ्ट के अकॉर्डिंग इसको लेंगे, और इस लेफ्ट के अकॉर्डिंग इसको लेंगे, और इस लेफ्ट के अकॉर्डिंग इसको लेंगे, ठीक है। सेंटर हमारा ये रहेगा, इसके अकॉर्डिंग इन सबको लेंगे हम, ठीक है। और डी से जो भी आंसर आएगा हम डी से लेफ्ट, अगर लेफ्ट में आएगा तो लेफ्ट, और राइट में आएगा तो राइट, बट लेफ्ट आएगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन लेफ्ट से शुरू है। तो डी के लेफ्ट यानी लेफ्ट से जितना भी आएगा वो डी के लेफ्ट गिना जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट, और लेफ्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट सेम कंडीशन है तो माइनस होगा, तो ये भी लेफ्ट। अब लेफ्ट के अकॉर्डिंग राइट, डिफरेंट कंडीशन है तो प्लस होगा राइट, ठीक है। अब लेफ्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट तो माइनस लेफ्ट, और ये लेफ्ट के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट माइनस लेफ्ट, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन को अपना सॉल्व करने के लिए तैयार कर लिया। अब इनकी वैल्यू जो है वो हम रख देंगे, 2 - 1 + 4 - 1 - 2, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। जो हमारी प्लस की है उनको एक तरफ कर लेंगे, 4 और 2 आपकी 6, और माइनस 2 3 और 1 4, ये हो गए 4, यानी लेफ्ट से हो गया ये। लेफ्ट से कितना है? 2। किसके लेफ्ट? डी के लेफ्ट, यानी डी के लेफ्ट इधर 2, डी के लेफ्ट 2, क्या होता है 2 पर? बी। डी के लेफ्ट 2, लेफ्ट हमारा यही तो हो गया, लेफ्ट मतलब ये तो मैं राइट हो गया, लेफ्ट। तो डी के लेफ्ट 2 कितना? डी के लेफ्ट 2, तो आपका बी इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आइए, ये आपका राइट होता है इधर, ये आपका लेफ्ट होता है, तो डी के लेफ्ट 2 कितना हो गया? बी, और बी इसका आंसर है क्वेश्चन का।
ठीक है दोस्तों, आइए आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है आपका, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, ये तो हटाएंगे, लिखा जाए और 22 से शुरू करते हुए लिखा जाए और 22 से शुरू करते हुए, 22 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बची हुई वर्णमाला के ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और देखेंगे क्या है, एक बार देखेंगे क्वेश्चन को। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 22 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बची हुई वर्णमाला के ठीक बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। वर्णमाला को विपरीत क्रम से मतलब रिवर्स ऑर्डर में, यानी Z, Y, X, W, ठीक है, V डैश 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 डैश, E, D, C, V, A, ये हमारा रिवर्स ऑर्डर हो गया वर्णमाला का विपरीत क्रम। अब हमें क्या बोला है, 22 से शुरू करते हुए, यानी 22 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा, 22 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, 22 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, ये मतलब ये हमारी कौन सी सीरीज हो गई, ये हमारी इवन सीरीज होगी दोस्तों, ये हमारी इवन सीरीज हो गई। हमसे क्या बोल रहा है, यानी इवन सीरीज होगी। 22 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हमने हटा दिया तो हमारी जो बची हुई सीरीज है ये बची Z, X, B डैश 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 B, यानी D और V। और ये टोटल लेटर हमारे कितने हैं दोस्तों, 13 है। 26 होते हैं ना, आधी हटा दी तो आधी रहेगी, 13 लेटर रह गए। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। हमने यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो कौन सा अक्षर बची हुई वर्णमाला के ठीक बीच में होगा। अब देखेंगे, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, तो इसमें एक तरह से एवरेज निकालना है हमें, क्वेश्चन में हमें एवरेज निकालना है। और ये हमारी ऑड सीरीज है, ऑड सीरीज में एवरेज कैसे निकालते हैं हम, आइए देखते हैं। तो देखेंगे 13 लेटर है हमारी टोटल, 13 में 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 14 का हाफ करेंगे, ये रहेगा आपका 7, ये रहेगा आपका 7 रहेगा ये आपका इधर से। ठीक है, 7 रहेगा इधर से। अब एवरेज निकालने के बाद जब हम ऑड इवन सीरीज में हम जब एवरेज निकालते हैं तो उसमें हम 2 की गुणा करते हैं दोस्तों। इवन सीरीज का जब हम एवरेज निकालते हैं तो 2 की गुणा करते हैं, जो हमारा नंबर आता है। और ऑड सीरीज होती है जो हमारी, ऑड सीरीज में मल्टीपल 2 - 1, यानी 2 की गुणा करेंगे और -1 करेंगे तब हमारा आंसर आता है। तो अब इसमें जो हमारी इवन सीरीज है इसमें हम सिर्फ 2 की गुणा करेंगे, 2 की गुणा करने पर हमें कितना मिला, 14। ठीक है, अब 14 पे क्या होता है, ये तो हमारा रिवर्स ऑर्डर में है,
और अगर हम इधर से जाएंगे, राइट से जाना पड़ेगा, तो इधर से भी काउंट कर लेंगे, कोई भारी बात नहीं है, और इधर से करेंगे बट हम, तो 14 पर हमारा क्या होता है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यानी चलो ये हमारा मतलब जो बेसिकली हमारी सीरीज होती है A to Z वाली, उसमें ये 14 लेटर हो गया, तो 14 पर क्या होता है हमारा, 14 पर होता है हमारा N, और यही इसका दोस्तों आंसर है। 14 पर हमारा होता है N और यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आइए 3 क्वेश्चन हो गए आपके। एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, दी हुई वर्णमाला में कौन सा अक्षर, यानी वर्णमाला आपकी कौन सी, जो A to Z दी हुई है, यानी A to Z दी हुई वर्णमाला में, दी हुई वर्णमाला में, दी हुई वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दी हुई वर्णमाला में कौन सा अक्षर G और Q के, G और Q के ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में है या होगा, चलो है लिख लो, ठीक बीच में है। ठीक है, यानी A to Z जो हमारी वर्णमाला दी हुई है, A to Z दी हुई वर्णमाला में कौन सा अक्षर G और Q के ठीक बीच में होगा, G और Q के ठीक बीच में होगा। तो G और Q क्वेश्चन को घुमाने के लिए दिया है, बेसिकली इसमें क्या बोला है, 7 और 17, 7 और 17 के ठीक बीच में क्या हुआ, ये इनके नंबर पहले से, G का 7 Q का 17। ठीक है, तो अब हम इनका दोस्तों क्या करेंगे, इनका हम निकालेंगे एवरेज, इनका हम निकालेंगे एवरेज। देखते हैं, ये भी हमें लेफ्ट से दिया है, लेफ्ट से 7, और ये भी हमें लेफ्ट से 17। अगर हमें ये राइट से दिया होता, तो राइट से दिया होता तो हम इसे कन्वर्ट करते लेफ्ट से, 27 माइनस 17 ऐसे करके। ठीक है, अब हमें दोनों वैल्यू लेफ्ट से दी हुई हैं, दोनों वैल्यू हमारी लेफ्ट से दी हुई हैं, तो हम इसका एवरेज निकालेंगे दोस्तों। एवरेज निकालने के हम क्या कर दिए, दोनों जो वैल्यू दी है उनको जोड़ेंगे और 2 से उसको डिवाइड करेंगे। 17 और 7 कितने हो गए आपके, 17 और 7 हो गए आपके 24, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा दोस्तों आपका, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा आपका 12, और लेफ्ट से 12, जो आपका लेफ्ट से 12 पर क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट से 12 पर होता है आपका L, और यही आपका जो है दोस्तों आंसर, यही आपका आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और एक बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन, ऐसा ही है कुछ कुछ। आइए देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिखा जाए, लिखा जाए तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, तो कौन सा अक्षर, तो कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में होगा, बीच में होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं, क्वेश्चन तो बढ़िया है, बट इतना है, जितना बढ़िया क्वेश्चन है इतना बढ़िया इसका सॉल्यूशन है। आइए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा। ठीक है, लिख लो विपरीत क्रम में, Z Y X W V डैश डैश E D C
बी ए। ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है या तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लो या जैसे दी हुई है, जैसे दी हुई है हमें उस क्रम में लिख लो। कोई भी अक्षर ना घटेगा ना बढ़ेगा। कितने अक्षर होते हैं टोटल? 26। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने टोटल अक्षर होते हैं? 26। तो फर्स्ट हाफ कितने का होता है? 13 का, और सेकंड हाफ हमारा 13 का। तो दोस्तों ये हमारी दोनों सम संख्याएं हैं, मतलब 26 जो हमारी सम संख्याएं हैं, और सम संख्या को जब हम आधा आधा करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसके बीच में कुछ नहीं रहता। जैसे 4 है, 4 है, 2 ये गए, 2 ये गए, कुछ नहीं रह गया, और 2 है तो एक इधर गया, एक इधर गया, कुछ नहीं रह गया। तो इसी प्रकार इसमें देखेंगे, जब हमें 26 दिया हुआ है तो 26 से 13 इधर रह गए, 13 इधर रह गए, तो बीच में क्या रहा? कुछ नहीं। तो इसका आंसर जो है वो ठीक बीच में क्या होगा? ठीक बीच में कुछ नहीं होगा। इसका आंसर है कुछ नहीं होगा, ठीक बीच में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो वर्णमाला है ये एक जो 26 लेटर है और ये एक सम संख्या है, और सम संख्याओं को जब हम आधा करेंगे तो 13 इधर रह जाएगा, 13 इधर रह जाएगा, बीच में रहेगा नहीं कुछ भी। अगर 27 होते तो 13 इधर रह जाते, 13 इधर रह जाते, 26, और एक बीच में रह जाता, वो हमारे एक बीच का जो अक्षर हो जाता। कौन सा अक्षर? ठीक बीच में होता। तो हमारा जो बीच वाला रह जाता वो ठीक बीच में होता। जैसे 5 संख्या ली हमने, 1 2 को इधर रख दिया, जैसे इधर देखेंगे, जैसे हमने 5 संख्या ली 1 2 3 4 5, अब 2 संख्या इधर कर दी हमने, 2 इधर कर दी, तो ठीक बीच में कितना रह गया? 3। अब हमने संख्या ली 4, 1 2 3 4, तो 2 इधर गई, 2 इधर गई, तो बीच में क्या रहा? कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं। अब हमने संख्या ली माना 7, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 संख्या ली हमने, तो 3 संख्या इधर कर दी और 3 संख्या इधर कर दी, तो बीच में क्या रहेगा? 4। तो ओवरऑल बात को समझेंगे, क्या समझाना चाह रहे हैं हम क्वेश्चन में। अगर विषम संख्या होती है तो बीच में कुछ ना कुछ रहता है, और सम संख्या होती है तो बीच में नहीं रहता कुछ भी, ठीक है। और यही इस सवाल का आंसर है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये सीरीज चलती रहेगी। एक चैप्टर फिनिश हुआ है, उस पर 40 45 या 50 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन तो आएंगे प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आए हुए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आएंगे, आने की उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।